दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं हिंदी भाषा के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा तथा पेट एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। और दोस्तों जो इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं वो सभी के सभी बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 में एक बार पूछे भी जा चुके हैं। तो हो सकता है इनमें से एक दो प्रश्न आ जाएँ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं ये, तो आप इनको कॉपी कलम उठाकर नोट भी करते रहें। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है। यानी कि 4 ऑप्शन हैं, इनमें से पूछा जा रहा है कि हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए पाणी, ऑप्शन बी रोशनी, ऑप्शन सी अंशु और ऑप्शन डी माली। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पाणी। क्योंकि दोस्तों रोशनी और माली ये तो हो ही नहीं सकते हैं। रोशनी का मतलब प्रकाश, माली का मतलब जो बगीचे और फूलों की देखभाल करता है। अंशु ये भी जो है हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि 3 जो है इनमें सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं, बाकी एक जो है वो नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी रवि, ऑप्शन सी भास्कर और ऑप्शन डी दिवाकर। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दिन, यानी कि दिन सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी पूर्णिमा, ऑप्शन सी तिरस्कृत, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अनुग्रहित। ये बिल्कुल इसकी वर्तनी शुद्ध है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन डी वृंदालाल वर्मा। और दोस्तों ये मैंने आपको कई बार बताया भी है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। इनमें से जो हमारा ऑप्शन है, जो सही है, जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ना और ऑप्शन सी दा और ऑप्शन डी टा। तो इनमें से जो हमारा शब्द है, जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी टा। चूँकि टा जो वर्ण है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। शेष ता वर्ग के व्यंजन दंत होते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ये जो हैं ये दंत होते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी आलस, ऑप्शन सी निरर्थक और ऑप्शन डी व्यर्थ। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए आलसी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए आश्चर्य, ऑप्शन बी हाथ, ऑप्शन सी कंधा और ऑप्शन डी आंसू। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है, जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन ए आश्चर्य। चूँकि दोस्तों अचरज तत्व शब्द का तत्सम आश्चर्य होगा, जबकि हाथ, कंधा और आंसू का तत्सम शब्द क्रमशः हस्त, स्कंद और अश्रु होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व शब्द है। ऑप्शन ए पंख, ऑप्शन बी परपटी और ऑप्शन सी पीठिका, ऑप्शन डी पश्चाताप। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पंख। चूँकि पंख तत्व शब्द है जिसका तत्सम पक्ष होता है। परपटी, पीठिका और पश्चाताप तत्सम शब्द हैं जिनका तत्व शब्द क्रमशः पपड़ी, पीढ़ी और पछतावा ये होता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है। तो ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी अमी और ऑप्शन डी काल। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए दूध। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है। ऑप्शन ए काल, ऑप्शन बी शुल्क, ऑप्शन सी संगठन, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए काल। क्योंकि काल अनेकार्थक शब्द है, यानी कि इसके अनेक अर्थ निकलते हैं। इसके अर्थ जैसे समय, मृत्यु, यमराज, अकाल, अवसर, ये सभी बहुत सारे अर्थ होते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। ऑप्शन बी होनहार बिरवान होते हैं। ऑप्शन सी होनहार चिकने पत्ते होते हैं। ऑप्शन डी अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं।
तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सही है वो ऑप्शन हमारा जो पहला है ए, यानी कि वही सही है। होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? तो ऑप्शन ए मुंह फैलाना, ऑप्शन बी मुंह आना, और ऑप्शन सी याचना करना, ऑप्शन डी मुंह बाना। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मुंह फैलाना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दही बड़ा में कौन समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी द्विगु, ऑप्शन सी बहुब्रीहि, ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए द्वंद्व। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, शिवर्पण में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी अव्ययी भाव। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए तत्पुरुष। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, करुण रस का एक वाक्य है, यानी करुण रस का वाक्य कौन सा इन चारों में से? तो ऑप्शन ए राम के प्रति दशरथ का विलाप, ऑप्शन बी सीता का वनवास, ऑप्शन सी राधा का कृष्ण से मिलन, और ऑप्शन डी लड़ाई की भेरी घोष। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए वही इसका आंसर है, क्योंकि राम के प्रति दशरथ का विलाप यानी कि जहाँ पे रोना बिलखना मतलब शोक वगैरह ये दर्शाया गया हो, जताया गया, वहाँ पे करुण रस होता है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, फूले काश सकलमहि छाई में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार, और ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसा कि आप जानते हैं जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले काश सकलमहि छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद ऋतु में काश के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बुढ़ापा प्रकट हो गया हो। तो यहाँ काश के जो फूल यानी कि हैं वो उपमेय में वर्षा ऋतु के बुढ़ापे यानी कि उपमान की संभावित कल्पना की गई है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, और ऑप्शन सी श्लेष, और ऑप्शन डी उपमा। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए यमक अलंकार, क्योंकि जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे अलंकार होता है, जैसे कनक कनकते सौगुनी मान कदा अधिकाय। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? ऑप्शन ए मात्रिक, ऑप्शन बी सोरठा, ऑप्शन सी बसंतलिका, और ऑप्शन डी हरिगीतिका। तो दोस्तों इनमें से जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं सोरठा, बसंतलिका, हरिगीतिका, ये तो खुद ही एक छंद हैं यानी कि छंद के नाम हैं। लेकिन जो मात्रिक जो ऑप्शन में दिया है मात्रिक, तो ये दो मतलब छंद के प्रकार होते हैं, मात्रिक, वर्णिक या मुक्तक। तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन ए है वही सही है, चूँकि बिल्कुल अलग दिख रहा है। साथियों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन ए सूखी, ऑप्शन बी उपकरण, ऑप्शन सी अपकार, ऑप्शन डी उपकार। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए सूखी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? ऑप्शन ए इका, ऑप्शन बी अका, ऑप्शन सी अ, और ऑप्शन डी अधि। तो इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए इका, चूँकि अध्यापिका आप समझ सकते हैं अध्यापिका में ई का प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाला प्रत्यय है, यथा जैसे कि गायक प्लस इका बराबर गायिका, प्रचार प्लस इका बराबर प्रचारिका, पाठक प्लस इका बराबर पाठिका। तो इसी तरीके से मतलब अध्यापिका में इका ये प्रत्यय है। साथियों हमारा अगला सवाल है, तो अगला सवाल दोस्तों आपको अगले दिन बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ आपको बीएड प्रवेश परीक्षा और पेट के एग्ज़ाम जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करवाऊंगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।